Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go, and we are going to discuss about class 10 chapter 4 quadratic equations. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में 3 चैप्टर तक कंप्लीट किए थे क्लास 10 के, तो आज हम करेंगे न्यू चैप्टर 4 quadratic equations. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एट फर्स्ट वी विल नो दैट व्हाट इज quadratic equation. सबसे पहले गाइस इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बिकॉज द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्योंकि इस चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर, अगर वीडियो की क्वालिटी क्लियर नहीं हो रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, इंक्रीज कर ही लेना, देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. ओके, सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. सो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, पहले हम वो पढ़ेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो देखेंगे. एन algebraic equation of second degree order an algebraic equation of second degree order is called quadratic equation. देखो मैंने आपको क्या बोला, बहुत ही थोड़े से वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि एक एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, सेकंड डिग्री, यानी कि उसकी जो एक्सपोनेंट क्या हो वो 2 हो. ठीक है, यानी कि एक इक्वेशन जिसकी वो कितना सेकंड डिग्री ऑर्डर की हो. ठीक है, उसका ऑर्डर क्या हो, सेकंड डिग्री ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब एक्सपोनेंट. ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. से क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, उसे क्या कहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड अब देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी गाइस. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस प्रकार से, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a एंड v are coefficient of x. x is a variable and c क्या है, c कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है. ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट है. मतलब गाइस इसका मतलब ये है कि एक एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसकी पावर क्या हो, सेकंड डिग्री की हो. देखो ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये इक्वेशन इस टाइप से दे रखी होगी, ax². देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना. तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे a और v क्या है, दोनों कोफिशिएंट है किसके, x के. ठीक है, x के कोफिशिएंट मतलब x के मल्टीपल है. ठीक है, और जहाँ पे x क्या है, x वेरिएबल है, c कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है c की. c 3 भी हो सकता है, 4 भी नंबर मतलब. ठीक है, ऐसा नंबर. अब एक बात और, a देखो यहाँ पे a को 0 नहीं होगा, इसकी एक कंडीशन होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a को 0 नहीं होगा, अगर a 0 होगा तो ये पूरी इक्वेशन फिनिश हो जाएगी. ठीक है, तो a 0 नहीं होगा, बाकी b और c 0 हो सकते हैं. समझ में आ गया. तो एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जो कि सेकंड डिग्री ऑर्डर की हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a और b दोनों x के कोफिशिएंट है और x वेरिएबल है, c कांस्टेंट. ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू 0. अब मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ कि इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे. ठीक है, जैसे कि गाइस मैंने एक एग्जांपल लिया x². ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 3, ये इसी फॉर्म में दे रखी है ना, ax² प्लस bx प्लस c की. देखो यहाँ पे a क्या है, a का मैंने बोला था a और b क्या है, आर कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट. तो a हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, तो x² का मल्टीपल क्या है 1. ठीक है, b क्या हो जाएगा, b है x का
मल्टीपल, मतलब x का कॉफिशिएंट, तो x की मल्टीप्लाई 2 से की गई है, 3 है कांस्टेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी क्या है 3। ओके ठीक है। अब एक बात और, अब जैसे कि मैंने इसका ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली स्टेप से 2x² प्लस बस ओनली 2x² ली, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर हमें इसका वो क्या हो जाएगा, a का कॉफिशिएंट, a क्या होता है, a होता है x² का कॉफिशिएंट मतलब 2, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला गया है, केवल a 0 नहीं होगा, बाकी b, इसके अंदर b भी 0 है और c भी 0 है। देखो बस यही तो है ax², ठीक है, ax² है, यानी कि b का मतलब 0 × x प्लस c भी 0 है, कांस्टेंट भी 0, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x² ओनली। ओके तो हम कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर a को 0 नहीं होना होता, ठीक है। b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। देखो इस वाले केस में b भी 0 है, c भी 0 है, लेकिन a क्या है 2 है, तो बस यही है मतलब कि a 0 नहीं होगा। अगर a 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, ठीक है। a 0 नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने एक और ली, ये है 2x² प्लस 3x, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर a क्या है, a का मतलब का इस x² का कॉफिशिएंट, तो x² का कॉफिशिएंट क्या है 2, एंड b क्या है, b का मतलब x का कॉफिशिएंट, x का मल्टीपल मतलब 3 हो जाएगा। c क्या है, c 0 है, तो मैंने बोला था कि बस a 0 नहीं होता और b भी 0 हो सकते हैं, इस केस में देख लिया, और c भी 0 हो सकता है। ओके सो यही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप सो कि आपके समझ में आ गई हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, ठीक है, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, और जहां पे एक कंडीशन होती है कि a 0 नहीं होता, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। समझ गए आप, a को 0 नहीं होना होता क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² की टर्म ही फिनिश हो जाएगी, और अगर x² ही फिनिश हो जाएगा तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। ओके सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके दिस इज द कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब एक एग्जाम्पल और देखेंगे। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ 2x प्लस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा सेकंड डिग्री ऑर्डर की होती है, जिसकी एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगी 2 होगी। क्या आपको यहाँ पे किसी की ऑर्डर 2 दिख रहा है, किसी की एक्सपोनेंट 2 दिख रही है। देखो वेरिएबल की एक्सपोनेंट क्या होगी 2, तो वेरिएबल x है, यहाँ पे x की एक्सपोनेंट क्या 1 है, ठीक है, क्या है 1 है। तो यहाँ पे तो आपको 2 दिख ही नहीं रहा, आपको तो 1 दिख रही है ना। मैक्सिमम जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है 1 है, तो क्या बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब एक और मैं लेती हूँ, ये 3x की पावर क्यूब प्लस 4x, ठीक है, इस टाइप से, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 2, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके अब मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, इस प्रकार से हमें दे रखा है 4x की पावर 4 प्लस 3x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, लेकिन यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ये देखो 2x² प्लस 3x प्लस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है ना, तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे a क्या है x² का मल्टीपल, x² का मल्टीपल क्या हो जाएगा, x² की मल्टीप्लाई 2 से करी गई है, तो a क्या है 2, b क्या होता है x का मल्टीपल, x की मल्टीप्लाई करी गई है 3 से, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे 4 है। ओके सो ये हो जाएंगे a v और c की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आप समझ गए होंगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 4.5 एंड अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5। तो जैसे कि मैंने आपको अलजेब्रिक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो देखो उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक्सरसाइज 4.1 में क्या बोल रहा है, हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, यानी कि इसमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है।
तो देखते हैं कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, 2, वही होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देख लेते हैं कि किसकी हाईएस्ट पावर 2 आती है। सो हमारे पास ये है फर्स्ट क्या दे रखी है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है गाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ठीक है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अप्लाई कर देंगे, सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो x क्या है a और b क्या है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। तो a कितना है x और b क्या है 1। ठीक है, इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स माइनस लगाओ 2 3 जा 6। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। देखो 2x हो जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो वही नंबर आ जाएगा 2x, और इधर भी दे रखा है 2x माइनस 6। अब गाइस देखो एक बात याद रखना, इक्वल में हमेशा नंबर कट हो जाते हैं अगर सेम होते हैं। आपको क्या दिख रहा है कि दोनों साइड में ये है हमारी LHS और ये है हमारी RHS, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको 2x दिख रहा है और आपको राइट हैंड साइड में भी 2x दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि कट कर देंगे। लेकिन कब करेंगे, जब दोनों के साइन भी सेम होंगे। इसके आगे साइन प्लस है और इसके भी आगे साइन प्लस है। अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं होता मतलब प्लस ही है ना। ठीक है, तो इसके भी आगे प्लस इसके भी आगे प्लस, अगर साइन सेम है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब क्या बचेगा, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये जो माइनस का 6 है ये इधर आ जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा। हम इसे इक्वल से इधर ले लेंगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा। अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गाइस? मैंने आपको बताया था एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2। तो आप देख रहे हो कि ये जो वेरिएबल है एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। सो गाइस ये क्या हो जाएगा, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप समझ गए ना, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। सो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से दैट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, ये वाला इक्वेशन दे रखा है सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज बिल्कुल सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करोगे 3 2 जा 6, लेकिन माइनस है माइनस आगे आ जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस, फिर 2 इंटू एक्स 2x और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई तो कर ही दी। अब देखो ये आपको LHS दिख रही है और ये दिख रही है आपको RHS। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 2x यहाँ पे भी 2x, क्या हम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? मैंने बोला था कैंसिल आउट हम तभी करेंगे जब दोनों के आगे वाले साइन भी सेम है। यहाँ तो आप प्लस देख रहे हो लेकिन यहाँ पे माइनस देख रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अपोजिट साइन है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे एंड ये क्या हो जाएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाली तो LHS तो ऐसे रही। अब हम RHS वाली इस साइड को भी हम इधर ले आएंगे, ये वाले जो फंक्शन है उसको, ये वाली सारी वैल्यूज हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का ही प्लस हो जाएगा। अगर कोई भी चीज हम इक्वल से इधर लेके जाते हैं या फिर इक्वल से इधर लेके आते हैं, बात एक ही है, तो वो चीज प्लस होगी तो माइनस, साइन अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाना है प्लस। तो ये माइनस था तो इधर आके क्या हो गया प्लस, ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस। तो ये क्या बचेगा, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2x और माइनस 2x दोनों सेम है ना, तो ये ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 4x, क्योंकि ये भी 2x है ये भी 2x है और इसकी भी एक्सपोनेंट 1 है इसकी एक्सपोनेंट भी 1 है। जिस वेरिएबल की एक्सपोनेंट सेम होती है वो एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अपने साथ कंबाइन कर लेती हैं। तो ये माइनस की माइनस, साइन तो माइनस का आएगा लेकिन ऐड होंगे ये। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0 का, इसलिए हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है 2। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 2 ही तो है, हाईएस्ट पावर क्या है 2,
तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके सो नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाले में हमें क्या दे रखा है, थर्ड वाला है गाइस x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, ओके इक्वल टू x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। अब देखो क्या करेंगे, अब केवल मल्टीप्लाई है, x की x से करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस x की वन से करेंगे तो x, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, टू की x से करेंगे 2x, माइनस और प्लस माइनस, देखो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ओके, और माइनस करेंगे, माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, -2x हो गया, माइनस और प्लस माइनस, 2 इंटू वन 2 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस दे रखा है प्लस लगा दो, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस और ये प्लस तो माइनस, वन की एक्स से करोगे तो एक्स ही आएगा, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे माइनस, 3 इंटू वन 3, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी वेरिएबल की एक्सपोनेंट सेम है, इसकी भी वन इसकी भी वन, तो ये एक दूसरे को कंबाइन कर लेंगे एक साथ, यानी कि -2x प्लस एक्स। तो देखो कौन सा नंबर, जो नंबर देखो अगर माइनस और प्लस दे रखा है तो होता तो माइनस ही है, माइनस ही कर देंगे, -2 में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स बचेगा, ठीक है, क्या बच जाएगा ओनली एक्स। लेकिन साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ पे 2 बड़ा है ना, इसके आगे वाला साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, सो यहाँ पे हो जाएगा -x -2, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम। अब ये है 3x माइनस एक्स, तो मैंने बोला था अगर एक प्लस एक माइनस तो माइनस तो होगा ही, लेकिन फिर कितना हो जाएगा, 3 में से बन जाएगा तो 2x बचेगा, लेकिन साइन इसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, तो 3 बड़ा था इसलिए प्लस लगा दिया, -3। अब आप क्या दिख रहे हो कि LHS है ये और ये है RHS, तो देखो LHS और RHS में दोनों में, इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर, मैंने बोला था अगर दोनों सेम है तो एक दूसरे को कट कर देते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब दोनों के साइन भी सेम हो, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसको हम, या फिर अब हम इसको, इस वाले पार्ट को इधर ले लेंगे, इक्वल से इधर, तो ये तो 2x माइनस 3 बिल्कुल सेम है, लेकिन जब ये इधर पहुंचेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0, मतलब 2x माइनस 2x प्लस एक्स 3x, -2 प्लस -3 प्लस 2, ठीक है, -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1, -3 प्लस 2, क्योंकि मैंने बोला था माइनस तो होगा ही, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होगा, तो 3 बड़ा था इसलिए माइनस, इक्वल टू 0। अब गाइस ये इक्वेशन आ गई, बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, लेकिन यहाँ पे तो 1 दिख रहा है, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो, ये नहीं है, ठीक है, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ओके। सो थर्ड में हमारी जो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या दे रखा है। सो फोर्थ है हमारे पास ये, ठीक है, 4 सॉल्व करते हैं, तो ये है x माइनस थ्री इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। सो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x की 2x से, 2 ऐसे ही रहेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस है x इंटू 1 एक्स आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस अप्लाई लगा देंगे, और 3 2 जा 6 इंटू एक्स, ये माइनस ये प्लस माइनस, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस लगा दो 5 इंटू एक्स 5x, ओके, इतना कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को हम इधर ले आएंगे, मतलब RHS को LHS में ले आएंगे, तो ये है 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो ये x माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, आप समझ गए हो क्योंकि दोनों की पावर क्या है, सेम थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इसकी पावर 1 इसकी भी पावर 1, ठीक है, तो अगर पावर सेम होती है वेरिएबल की तो एक दूसरे के साथ लिख लेते हैं उन्हें, ठीक है, तो ये माइनस का था तो माइनस तो होना ही था,
लेकिन साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर बड़ा होगा, 6 का बड़ा, इसके आगे साइन माइनस, दैट्स वाई यहाँ पे यूज किया है माइनस। अब ये है -3, अब इसको इधर लोगे, ये प्लस का था, सो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x² में से अगर x² माइनस करोगे, देखो इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2, इसीलिए हम 2x² में से x² को माइनस कर लेंगे, तो क्या बचेगा, ओनली x²। ठीक है, अब इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, ये भी 5x है माइनस का, ये भी 5x है माइनस का, तो माइनस और माइनस को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। अब ये है -3 इक्वल टू 0, तो ये अब हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कैसे पहचानेंगे, क्योंकि गाइस इसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या है, 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, दैट्स व्हाई इजीली कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें 8 पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, 8 पार्ट्स दे रखे हैं, तो हमने 4 तो कर लिए, अब हम करेंगे 5th वाला। 5th में भी हमें यही चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके, सो करते हैं 5th को। 5th क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से है, 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 और इंटू x - 1। ठीक है, 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x की x से, क्या हो जाएगा, 2x², फिर 2x की करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 6x, 3 × 2 = 6, x ऐसे ही माइनस आ जाएगा, और x × 1 x, माइनस और माइनस प्लस, 3 × 1 3 इक्वल टू x × x, x², और ये माइनस और प्लस माइनस, x × 1 x प्लस 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 5 × x प्लस माइनस माइनस 5 × 1 5। सो क्या करेंगे अब ये हो जाएगा 2x² -6 और -x दोनों की पावर सेम है। ठीक है, सो -6 और -x कितना हो जाएगा, -7x। ओके, -7x प्लस 3 बिल्कुल सेम, और ये हो जाएगा x²। ये है -x और 5x, तो दोनों में से 5x में से x आएगा, तो बच जाएगा 4x - 5। फिर देखो इसको, ये LHS, ये RHS को LHS के पास ले आएंगे। ठीक है, ये 2x² -7x + 3, और जब RHS इधर आएगी तो ये जो प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x² में से अगर x² जाएगा तो कितना बचेगा, x²। ये माइनस का 7x, ये माइनस का 4x, तो -7 और -4 -11 इंटू x, ये 3, ये प्लस का 5, ये प्लस का 3, तो +8 इक्वल टू 0। अब आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल x की 2, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ गए होंगे क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। ठीक है, हमारे पास 6 क्वेश्चन दे रखा है। 6 में दे रखा है x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो पहले हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए a - b के होल स्क्वायर की। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2 × a × b। ठीक है, ये होता है a² + b² -2ab। सो a क्या है यहाँ पे, इसको ओपन कर देंगे, x² + 3x + 1 इक्वल टू, a का मतलब x² प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2ab। तो 2a क्या है x और b क्या है b। ठीक है, सो अब आगे सॉल्व कर देंगे इसको। ये ऐसे ही लिखा जाएगा x² + 3x + 1 इक्वल टू, ये x² + 4 -2x × 2 = 4x। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। देखो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, दोनों के आगे साइन क्या है, प्लस प्लस, तो कट। क्या बचेगा हमारे पास, गाइस हमारे पास बचा 3x + 1 इक्वल टू 4 - 4x। अब इस वाले पार्ट को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 3x + 1 और +4 इधर आके माइनस का, ये माइनस इधर आके प्लस का। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 3x और 4x 7x, ये
-4 + 1 क्या हो जाएगा -3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? गाइस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। देखो वेरिएबल x है, x की पावर 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, सो ये हमने पढ़ा 6 पार्ट। सुनाओ, 7 पार्ट दे रखा है। 7 x+2 का होल क्यूब और इक्वल टू 2x × x² -1। ठीक है, सो पहले इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है कि a+b का होल क्यूब क्या होता है। a+b का होल क्यूब क्या होता है, तभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab 3 × a × b × a+b। ठीक है, ये होता है 3a+b का होल क्यूब। अब एक आइडेंटिटी और होती है a² - b²। a², ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें अगर आप जब सॉल्व करोगे तो ये सारी यूज होंगी। ठीक है, तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b × a - b। ठीक है, तो देखो पहली आइडेंटिटी इसमें लग रही है x+2 का होल क्यूब, लगाओ उसमें। a क्या है x और b क्या है 2, तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 × a है x, b क्या है 2 × a + b। a क्या है x, b क्या है 2। अब देखो फिर इक्वल टू में 2x ऐसे ही। अब आप क्या दिख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है कि ये x² - 1 है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² - 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 के स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 1 से कोई मतलब नहीं। अगर आप स्क्वायर करोगे तब भी बनाएगा, 2 और क्यूब करोगे तब भी बनाएगा, तो 1 की पावर कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अभी आपको किसका फॉर्मूला दिख रहा है, a² है -b² का फॉर्मूला, जो मैंने यहाँ पे लिखा है a² - b² इक्वल टू a + b × a - b। बस यही करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x × अब हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा a² - b² का फॉर्मूला। ओके, तो ये बनेगा a + b a - b। a क्या है x प्लस b क्या है 1 × और फिर a - b, तो ये हो जाएगा a क्या है x माइनस b क्या है 1। ठीक है, अब मैंने ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस 3 × 2 = 6 6x × x + 2 इक्वल टू ये है 2x × x + 1 × x - 1। ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर क्यूब प्लस 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर 6 × x 6x 6 ऐसे ही x × x² प्लस 6 × 2 = 12 × x इक्वल टू 2x ऐसे ही x × x² और प्लस माइनस माइनस x × 1x प्लस 1 × x प्लस x प्लस माइनस माइनस 1 × 1 ये माइनस का ये प्लस का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, क्या बचेगा x की पावर क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x और हमारे पास बचा × x² - 1। अच्छा वही बच गया, इसको हम मैंने चलो आइडेंटिटी लगा दी, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई भी कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाने कोई फायदा ही नहीं हुआ, अब लगा दी चलो कोई नहीं। ठीक है, वैसे कोई फायदा नहीं हुआ। x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू, अब इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 1 इसकी 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 2 + 1 3 ऐड हो जाएगा माइनस 2 × x 1 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये RHS ये LHS, हम LHS को RHS के पास ले जाएंगे। ठीक है, LHS को क्या करेंगे, RHS के पास ले जाएंगे। तो देखो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा 2x³ ऐसे ही -2x
और हम जब LHS को RHS के पास ले जाएंगे तो ये सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये प्लस का था, ये माइनस का, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो नेक्स्ट 2x क्यूब, सेम देखो यहाँ पे भी x की पावर 3, इसकी भी 3, तो 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा, ओनली x क्यूब। इसकी पावर 2 है और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे और किसी की भी पावर 2 हो, तो ये ऐसे ही -6x², ये -2x, ये -12x, दोनों सेम पावर के हैं, तो माइनस और माइनस, -12 और -2 -14x। ठीक है, क्या हो जाएगा -14x -8 ऐसे ही इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें क्या नेसेसरी है गाइस, कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी पावर क्या है 3, सो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यहाँ पे कोई यूज मत करो। ठीक है, यहाँ पे आप वैसे भी हमने इसकी आइडेंटिटी लगाने का कोई फायदा नहीं हो रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब जब लग गई तो इसको बार बार रफ क्या करें। ठीक है, तो यहीं तक, यानी कि इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो क्योंकि हमने लगाई तो फायदा ही क्या हुआ, 2x × x² -1 फिर से आ गया। ठीक है, तो इसको अप्लाई मत करना, या फिर अब जब हो गई तो कोई बात नहीं तो इसको अप्लाई मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना 2x × x² -1, बाद में इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, ये हमने कहा 6, अब देखेंगे 7। तो इसको रफ करेंगे एंड देखेंगे 7। तो 7 दे रखा है हमें ये, यानी कि ये तो अच्छा हमने 6 कर लिया, 7 भी कर लिया, 8 करना है। कौन सा करना है? 8 करना है। ठीक है, 8 करेंगे। तो इसको रफ कर देते हैं। देखो ये है हमारे पास 8 दे रखा है x3, क्या है x की पावर क्यूब -4x² -x+1 इक्वल टू x -2 का होल क्यूब। तो ये x3 ऐसे ही, -4x² भी ऐसे ही, -x+1 इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं करा। इसको देखो अब a - b का होल क्यूब, देखो अब क्या करेंगे, a - b का होल क्यूब। ठीक है, बिल्कुल सेम। तो बस आपको कुछ नहीं करना, प्लस की जगह माइनस लगा दो। ठीक है, प्लस की जगह माइनस लगा दो, बस बिल्कुल यही करना है। a³ - b³ -3ab × a - b। ठीक है, जहाँ पे a + b क्या लगाया आपने, प्लस लगाया, लेकिन यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। ओके, तो देखो इसमें अप्लाई कर दो, a क्या है x और b क्या है 2, तो a³ -2 का क्यूब -3 × a × b, और इंटू में है a - b। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ -4x² -x+1 इक्वल टू x³ -2 का क्यूब 8 -3 × 6 × x 6x × x -2। सो ये हो जाएगा x³ -4x² -x+1 इक्वल टू x³ -8 -6 × 6, ये हो जाएगा 6x x × x x² प्लस 6 × 12 × x। ओके, अब आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों, यहाँ पे भी x³ यहाँ पे भी x³, LHS में भी RHS में भी साइन भी सेम, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट। ओके, अब देखो फिर क्या करेंगे, अब हम ये LHS ये RHS को LHS के पास ले आएंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का प्लस का माइनस का हो जाएगा, -8 +8, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सेम, इसकी एक्सपोनेंट भी 2 इसकी एक्सपोनेंट भी 2, वेरिएबल सेम है, तो 6 में से 4 जाएगा तो इसको कंबाइन कर लेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 2 × x², इसकी भी x की 1 इसकी भी 1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का, 12 और 1 13 × x, 8 + 1 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस प्रकार से हमने जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें 8 पार्ट्स दे रखे थे, तो हमने फर्स्ट के 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए।
एंड अब नेक्स्ट देखते हैं यानी सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ओके, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया था, तो अब सेकंड करेंगे। सेकंड देखेंगे क्या करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हमें इस टाइप से दे रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि गाइस अब हमें सिचुएशंस दे रखी है, ठीक है, हम उन्हें किस में कन्वर्ट करना है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास एक जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें फोर्थ पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है, मैं इसको रीड करूंगी। ठीक है, आपको अपनी बुक में देखना है, यू हैव टू सी इन योर बुक। अपनी बुक में देखिए प्लीज। ठीक है, आप उससे समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो बुक ओपन करिए और जो मैं पढ़ रही हूँ उसको समझिए। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि गाइस एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, उसका जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, और जो इसकी लेंथ है, इस प्लॉट की जो लेंथ है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसकी जो लंबाई है इस प्लॉट की लेंथ, वो उसकी ब्रेथ की डबल। ठीक है, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है उसकी डबल। अगर लेंथ होगी x तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, फिर उससे एक ज्यादा है। ठीक है, लेंथ क्या होगी, लेंथ अगर लेंथ ऑफ द ब्रेथ इज 1 मोर देन ट्वाइस। हाँ, तो अगर ब्रेथ होगी x तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 1, क्योंकि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के डबल से। तो मैंने पहले ब्रेथ को क्या करा, ब्रेथ x थी, ब्रेथ को डबल कर दिया तो 2 हो गया, 2 × x हो गया, 2x हो गया, उसमें 1 और ऐड करना है, 1 मोर, तो 1 और ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, तो हमें इस सिचुएशन को यहाँ पे लिखना है। पहली बात हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528। तो हम लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट है, लेट the length of rectangular plot Vx। ठीक है, हमने जो लेंथ है उसे कंसीडर कर लिया x, एंड ब्रेथ v ब्रेथ, देखो बस केवल लेंथ को कंसीडर करो। ठीक है, लेंथ को नहीं, आप ब्रेथ मान, लेट दी ब्रेथ को कंसीडर करो। ठीक है, लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x। ठीक है, ये हमने इसको एज्यूम कर लिया, केवल ब्रेथ को कंसीडर किया है। ठीक है, लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जैसे जैसा क्वेश्चन में दे रखा हम बिल्कुल सेम करेंगे। हमें बोला गया है जो लेंथ है ना, लेंथ अब देखो ब्रेथ तो हमने लेट कर लिया x मान लिया, लेकिन लेंथ बोला गया है 2 × ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है और डबल से भी एक ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से लेंथ जो होगी वो 2 × ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ की डबल से एक ज्यादा है तो 2 × ब्रेथ + 1। अब हम क्या करेंगे, ब्रेथ हमने लेट क्या करी है, ब्रेथ x मानी है, तो ये हो जाना है 2x + 1। ये क्या है हमारे पास, लेंथ। ठीक है, और ब्रेथ क्या है x। ओके, अब देखो हमें पता है ये एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल = L × B। ठीक है, लेंथ × ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ × ब्रेथ। तो यहीं पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ। सो इधर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू हो जाएगा लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, लेंथ × ब्रेथ। इधर देखो एरिया बाकी जो भी लिखना, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आगे लिख लेना, = क्या हो जाएगा, लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, लेंथ × ब्रेथ। अब लेंथ क्या है हमारे पास, गाइस लेंथ है हमारे पास 2x + 1, लिख दो यहाँ पे 2x + 1 × ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है x, तो x लिख दो। अब एरिया कितना है,
तो एरिया दे रखा है 528, क्या दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 1 इंटू एक्स। अब हमें लिखना है 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो, x की 2x से करोगे तो 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाना है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको हम ले लेंगे इसी के पास, तो 528 क्योंकि हमने जब इसको इधर ले गए तो ये प्लस का था इधर माइनस का हो गया इक्वल टू 0। तो अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना था, आंसर हो गया, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर क्या होती है वो 2 होती है। तो हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए दिया गया था, और हमें जो प्रॉब्लम सिचुएशन वगैरह दे रखी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने जैसे क्वेश्चन दे रखा था वही उसी को अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। सुनाओ सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट को भी मैं रीड करूंगी, यू हैव टू सी इन योर बुक, अपनी बुक में देखेंगे देन तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो प्लीज सी इन योर बुक। तो देखते हैं, इसमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी कि गाइस हमें प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब मल्टीप्लाई दे रखी है किस किस की, 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जुगेटिव का मतलब जो लगातार आते हो एक साथ, जैसे कि 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5, ठीक है, तो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर हम मान लेंगे और उसका जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल दे रखा है। अब हमें ठीक है स्टेप से दे रखा है, केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही फॉर्म करना है, दे रखा था हमें इक्वेशन में, हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर, तो सबसे पहले हम 2 कॉन्जुगेटिव नंबर लेट कर लेते हैं, let the consecutive numbers are let the consecutive numbers are, देखो एक को मैंने मान लिया x, ठीक है, मैंने कुछ भी मान लिया x मान लिया, अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में 1 ऐड कर देंगे क्योंकि लगातार दोनों एक साथ कब आएंगे जब हम इसके अंदर 1 ऐड करेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गाइस हमें बोला गया है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट का मतलब दोनों नंबर क्या है, एक तो x है और दूसरा क्या है x + 1 इक्वल टू हो जाएगा 306 के इक्वल, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306, मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वल से इधर ले लिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। हमसे यही बोला गया था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, ठीक है, तो हमने ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं बट हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है, ठीक है, केवल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ठीक है। तो बस कितना इजी इक्वेशन था, हमारा सेकंड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला गया था एंड दे रखा था दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 306 के, तो बस इक्वल कर दिए, दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी एंड जो 306 है वो इक्वल से धरा के माइनस का हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट, देखो क्या दे रखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से 26 बड़ी हैं, ठीक है, 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, और उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रखा है इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद वो 360 हो जाएगा, ठीक है। अगर यानी कि उन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों की एज का 3 साल बाद, तो क्या हो जाएगा वो 360 हो जाएगा। ओके, तो हम इसको बताएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रोहन की एज और उसकी मदर की एज को लेट कर लेंगे, तो क्या है ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। लेट रोहन्स एज, रोहन की एज को मान लो x एंड हिज मदर्स एज, और उनकी हिज मदर्स एज b, और उसकी मदर कितनी उससे बड़ी है, तो दे रखा है इसके अंदर 26, तो रोहन की एज अगर x है और x में अगर 26 ऐड कर दोगे तो वो किसकी आ जाएगी, रोहन की मदर की, ठीक है। लेट रोहन एज x ईयर,
ठीक है, एक्स ईयर एंड हिज मदर्स इज इतने ईयर्स। ठीक है, केवल रोहन की एज में 26 ऐड कर लो, सिंपल, क्योंकि उसकी मदर जो है उससे 26 ईयर बड़ी है ना, तो उस पर ऐड कर लिया। अब बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन से एज। देखो रोहन की एज में 3 ईयर ऐड कर दो, जब भी हमसे एज की बात करी जाए तो आफ्टर में हमेशा उन एज में ऐड करते हैं, और अगर बिफोर का कहा जाए कि बिफोर 3 ईयर्स यानी 3 साल पहले, तो उसमें माइनस कर देते हैं दोनों की एज में। तो अब हमसे बाद में बोला जा रहा है, यानी कि रोहन की एज एक्स थी, लेकिन अब 3 साल का मतलब एक्स प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, और रोहन्स मदर इज, रोहन्स मदर एज, रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, इसमें भी 3 साल ऐड कर लो, तो अभी कितना था, एक्स प्लस 26 प्लस 3, मतलब गाइस ये हो जाएगा एक्स प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, ये आ गई रोहन की एज और ये आ गई उसकी मदर की एज। फिर हमसे बोला जा रहा है कि अब से 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो हमें दे रखा है किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के, किसके इक्वल, 360 के। बस, तो अब तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x, और 3 की 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 प्लस 3 32x प्लस 87, और जो प्लस 360 उसको ले लो इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 360 में से 87 कर लो माइनस, 273। सो यही आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सब तय कर लिया। एंड अब गाइस ये क्या है हमारी, यही आंसर हो जाएगा, और यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, वेरिएबल में हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। सो वी हैव फॉर्म्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये फॉर्म हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म्ड। बस यही आंसर क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 3 का। अब नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट है ये हमारे पास, 4th पार्ट। सो लास्ट पार्ट यानी कि 4th पार्ट है इसका, दे रखा है ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जो एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है एंड 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड में उसकी जो जिस स्पीड से वो चल रही है उसमें लेस हो जाए यानी कम हो जाए, वो कितना 8 किलोमीटर कम हो जाए पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तब जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वो टाइम ज़्यादा ही लेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा लेगी, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है टू कवर द सेम डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके, सबसे पहले जो भी हमने देखा उसको लाइट कर लेंगे, तो लिखेंगे लेट, कौन सा है हमारे पास 4th पार्ट है लास्ट, लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन, देखो ट्रेन की स्पीड को लेट कर लेंगे, लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन वी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ द डिक्रीजमेंट इन स्पीड ऑफ ट्रेन। अब क्या हो गया, स्पीड ट्रेन की स्पीड में डिक्रीजमेंट कितना हो गया, नाउ द डिक्रीजमेंट इन स्पीड ऑफ ट्रेन कितना डिक्रीज हुआ, तो वो हो गया x माइनस 8। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, अगर उसकी स्पीड 8 कम हो गई, ठीक है, उसकी स्पीड पहले क्या थी x थी, लेकिन अब उसकी स्पीड में डिक्रीजमेंट हो गया कितना 8, तो लिखेंगे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो हमारे पास 2 केस दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है,
तो यहीं से अगर टाइम निकालें तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है गाइस, डिस्टेंस तो हमें दे रखी है 480, ठीक है 480 किलोमीटर। और फिर जिस टाइम है और स्पीड क्या थी, पहले वाली स्पीड क्या थी, एक्स थी। यानी कि फर्स्ट केस में जब ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या, एक्स। ये हमारे पास केस फर्स्ट। अब केस सेकंड दे रखा है कि टाइम कितना लेगी, डिस्टेंस वही है 480 और उसकी स्पीड में डिक्रीजमेंट है, कितना डिक्रीजमेंट, ये, ठीक है x-8। सेकंड केस में उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, इसे बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये भी टाइम के इक्वल, ये भी टाइम के इक्वल। तो हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x-8। ठीक है, माइनस कर लेंगे इस वाली सेकंड, ये लिख लो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेंगे और तो 480 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 3 आवर्स। ठीक है, यानी कि अगर हम इस स्पीड से, ये क्या है, इस यहाँ पे टाइम ज़्यादा लेगी, यहाँ पे टाइम कम लेगी, और तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स। क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 आवर्स। भाई यही करना है। तो हाँ 480 कॉमन ले लो, देखो थोड़ा सा ऊपर वाला रफ कर देता हूँ। ऊपर वाली ये क्या आ जाएगा, ये हाँ, तो 480 ले लो कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास, 1/x-8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, x-8 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x-8 और ये हो जाएगा 3/480, मतलब 3 बन जा 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस प्लस 8 अपॉन x, इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ। ठीक है, x इंटू x² माइनस 8x और इक्वल टू 1/160। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट, इसकी मल्टीप्लाई 160 इंटू 8 हो जाएगा और ये जाएगा 1 के पास, तो इसकी मल्टीप्लाई x² माइनस 8x। सो गाइस x² माइनस 8x और ये जो है 168, ये इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में बन जाएगी इक्वेशन। ओके, मतलब ये जो हमारा जो LHS की RHS, मैंने LHS को RHS के पास ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी। सो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था, हमने फॉर्म कर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन थे फोर्थ यानी कि सेकंड का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से गाइस हमारी ये वाली एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो चुकी है। 4.1 एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड। ओके, सो कल करेंगे 4.2 एक्सरसाइज एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।